दोस्तों, भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद कुंभ मेला को लेकर जब से बयान दिए हैं तब से लगातार बड़े बड़े संतों के द्वारा, बड़े बड़े धर्म गुरुओं के द्वारा चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जिस तरीके से ओछी टिप्पणी करने का काम लोग कर रहे हैं, ओछी टिप्पणी की सारी हदें पार हैं। कुछ साधु संत तो चंद्रशेखर आजाद को शराप देकर भस्म करने का भी जो है काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को शराप देते हैं कि ये इतने दिनों के अंदर ये मर जाएगा, ये जो है नष्ट हो जाएगा, ये भ्रष्ट हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों शराप दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, जिस सच्चाई को चंद्रशेखर आजाद ने बोलने का काम किया था, उस सच्चाई का भले ही विरोध बड़े बड़े सनातनी, बड़े बड़े धर्मगुरु कर रहे थे, लेकिन देखिए साधु संतों का श्राप चंद्रशेखर आजाद के ऊपर तो नहीं लगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जितनी बात कही थी उतने से और अधिक बात जो है कुंभ मेला पर लागू होती है। क्योंकि देखिए, जो साधु संत चंद्रशेखर आजाद को श्राप देकर उन्हें भस्म करने की बात कह रहे थे, अब वो संत, बड़े बड़े धर्म गुरु आज जिस तरीके से लोग महाकुंभ में शाही स्नान किए हैं और शाही स्नान करने के बाद जिस तरीके से लोगों की मौत हो रही है, जिस तरीके से 3000 से अधिक लोग बीमार पड़े हुए हैं दोस्तों, उनको फिर क्यों ये साधु संत अपने श्राप देकर या फिर अपनी शक्ति से क्यों नहीं उन्हें बचा लेते। ये बहुत बड़ा दोस्तों एक्सपोज होने का काम महाकुंभ मेला जो है हुआ है। और देखिए, आप जरा एबीपी के इन न्यूज को देखिए, तो इसमें लिखा गया है कि महाकुंभ में स्नान के बाद नेता संत समेत 3 की मौत, इतने हजार से ज्यादा लोग हुए बीमार। अब देखिए, बिरसा भारत 24 न्यूज है और लिखता है कि ठंड के कारण महाकुंभ में 3000 लोग बीमार पड़े, बुजुर्ग संत समेत एक नेता की हार्ट अटैक से मौत, महाराष्ट्र के एनसीपी नेता महेश कोठे की हुई मौत। अब जरा कल्पना करिए दोस्तों, 3000 लोग एक साथ बीमार हैं, जिनमें 3 लोगों की मौत भी हो गई, जिनमें एक दिग्गज नेता भी है एनसीपी के, जिनका नाम महेश कोठे नाम है। अब जरा कल्पना करिए, चंद्रशेखर आजाद ने कुंभ मेला को लेकर क्या सच बोलने का काम किया था। चंद्रशेखर आजाद ने तो यही बात को कहा था कि जो पाप किए हैं वो कुंभ में स्नान करने के लिए जाए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की सच वाली बयान को लेकर कुछ संत धर्म गुरु इतने हाथ हुए कि चंद्रशेखर आजाद को गर्दन काटने की बात कह रहे थे। ऐसे सांसद का तो मूड उतार के गंगा मैया में फेंकना चाहिए। कुछ लोग चंद्रशेखर आजाद के पैदाइश पर सवाल खड़ा करने का काम कर रहे थे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद की मां दूसरे के यहाँ जाकर पाप की होगी, तब जाकर चंद्रशेखर आजाद पैदा हुआ होगा। इस तरीके से दोस्तों अच्छी टिप्पणी करने का काम चंद्रशेखर आजाद के ऊपर तमाम लोग कर रहे थे। लेकिन देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने दोस्तों जिस तरीके से बयान दिया, उस बयान के बाद जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का विरोध शुरू हुआ खासकर सनातनियों के द्वारा, उसको लेकर सब लोग ये इंतजार में थे कि चंद्रशेखर आजाद आएंगे और माफी मांगेंगे। लेकिन देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मीडिया में बयान दिया और कहा कि मैं जो बात कहा उस पर अडिग हूं। और उन्होंने संत कबीर जी की एक लाइन है, संत रैदास की एक लाइन है जिसको दोहराने का काम चंद्रशेखर आजाद किए, जिस लाइन में वो कहते हैं कि मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मैं हूं बेगमपुरा के वासी। और चंद्रशेखर आजाद ने जब दोस्तों ये बयान दिया, उसके बाद सारे जितने सारे मीडिया थे, वो मीडिया जो है चंद्रशेखर आजाद के इस बयान को दिखाने के बजाय चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ मेले पर क्या कुछ कहा इसको दिखाने का काम किया। लेकिन जरा कल्पना करिए, एक एक से तस्वीर महाकुंभ मेले से आ रही है। जरा सोचिए, जितने लोग बीमार पड़े हैं उनको आशीर्वाद देकर बड़े बड़े संत धर्म गुरु तो उनको ठीक ही कर सकते हैं। जो संत गुरु, जो धर्म गुरु, जो खुद को कहने वाले बहुत बड़े संत, जो चंद्रशेखर आजाद को भस्म देकर उनको नष्ट करने की बात कह रहे थे, वो अपने लोगों को आशीर्वाद देकर जो लोग बीमार पड़े हैं उन्हें क्यों अस्पताल लेकर गया, क्यों उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, उनको क्यों नहीं ये लोग ठीक कर दे रहे हैं। अरे चंद्रशेखर आजाद ने क्या बात कहा, चंद्रशेखर आजाद तो तार्किक होने की बात कही, लेकिन जिस वजह से चंद्रशेखर आजाद का समर्थन होना चाहिए और पूरा देश के दोस्तों आज जिस तरीके से चंद्रशेखर ने बयान देने का काम किया, पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोग चंद्रशेखर के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं और शाबाशी भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि नेता हो तो ऐसा कि कुंभ मेले को एक्सपोज करने का काम चंद्रशेखर ने किया। और देखिए, तब जब चंद्रशेखर ने कुंभ मेला को लेकर बयान दिया तो पूरे बहुजन समाज के लोग चंद्रशेखर का जो है बधाई दिया और चंद्रशेखर के समर्थन में खड़े थे और आज भी खड़े हैं। लेकिन कुछ तथाकथित धर्म गुरु
चंद्रशेखर आजाद के ऊपर अनाप शनाप बोलने का काम कर रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। और आज देखिए चंद्रशेखर आजाद की बात जितनी वो बोले तो उससे भी ज्यादा साबित हो गई। भले ही श्राप साधु संतों का चंद्रशेखर आजाद के ऊपर नहीं लगा, लेकिन हम इतना जरूर कह देंगे कि चंद्रशेखर आजाद का श्राप इन लोगों पर लग गया, कुंभ मेला पर लग गया। अगर नहीं लगा होता तो जो खुद के अंदर शक्ति होने का दावा करने वाले संत हैं, वो क्यों नहीं, जितने सारे श्रद्धालु आए हुए हैं महाकुंभ में, जो शाही स्नान करने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती हैं, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, जो लोग मरे हैं, हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है। जो लोग बीमार हैं, हम उनके स्वस्थ होने की मंगल कामनाएं करते हैं। लेकिन जरा कल्पना करिए, इस देश के बहुजन समाज के नेता जब जब आगे बढ़ने का काम करते हैं, तब तब उन्हें किसी ना किसी माध्यम से अटकलें लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है, उनके कद को कम करने की कोशिश की जाती है, उन्हें उनके ऊपर ओछी टिप्पणी करने का काम किया जाता है। और आपने देखा कि किस तरीके से जो संत तो हैं, लेकिन वो संतों की भाषा नहीं बोल रहे हैं, वो पॉलिटिकली भाषा बोल रहे हैं। अभी आपने रामभद्राचार्य का बयान सुना कुछ दिन पहले कि रामभद्राचार्य ने क्या कहा था, मरे मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गया जय श्री राम। इस तरीके से बयान देने का काम रामभद्राचार्य ने किया था। और रामभद्राचार्य ने यह भी कहा कि जो राम का नाम नहीं जपता है वो चारों वर्ण चमार है। और आप जरा कल्पना करिए, संत की भाषा हो सकती है, ऐसे संतों की भाषा होती है। संतों को अच्छाई बुराई से या सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन आज जिस तरीके से संत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बिल्कुल लठायत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, संत के रूप में गुंडई वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए अब सारी गुंडागर्दी इन लोगों की दिख रही है, और जो कुंभ मेला का जो सच्चाई है सबके सामने आ रहा है। अभी आपने देखा कि कल ही एक भक्त जी तो उन्होंने एक्सपोज करने का काम किया कि ये जो है हर्षवर्धन के काल से ये बौद्धों का मेला लगता था यहाँ पर। लेकिन जरा कल्पना करिए, आज जो लोग महाकुंभ में नहाकर खुद को पाप मिटाने की कोशिश करते हैं, खुद को स्वच्छ और चंगा होने का दावा करने वाले संत भी आज उस कुंभ में स्नान करने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आज क्यों नहीं वो सारी शक्तियां, जिन शक्तियों से वो बहुजन नेताओं को खत्म करने का काम कर रहे हैं, खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं और बयान देने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम खत्म कर देंगे, शराब दे देंगे, देकर वो कर देंगे, ये कर देंगे, फलाना ठिकाना, इस तरीके से बात ही कर रहे हैं। आज उस क्यों नहीं आशीर्वाद देकर अपने समर्थकों को ठीक कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद ने जो बात कही वो बिल्कुल सत्य सटीक हो गया। और देखिए एक और खबर है, देखिए आप जरा न्यूज 24 की इस खबर को देखिए, नगांव के बीच से 10 साल का बच्चा गायब। अब जरा कल्पना करिए, ऐसी तस्वीरें किस कहां से आ रही है। अब जरा कल्पना करिए, एक से कुंभ मेला में लोग गए हैं, संत जो बड़ा बड़ा जो है मतलब दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, बाल भी बड़े बड़े रखे हैं। कुछ लोग तो तस्वीरें हमने देखा कि अपने हाथ को कई सालों से ऊपर किए हुए हैं, लेकिन जब मीडिया वाले सवाल पूछने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें चिमटा से मार रहे हैं, और जो वाजिब सवाल है वो पूछ रहे हैं, जो अध्यात्म से जुड़ा सवाल है वो पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी साधु संतों के द्वारा उन यूट्यूबरों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्या आप जरा कल्पना करिए, ये संतों का काम हो सकता है? इस जो लफ्ज बोल रहे हैं ये संत का लफ्ज हो सकता है, असल में वहां पर संत नहीं बल्कि संत की आड़ में अधिकतर वहां पर गुंडा पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये गुंडा ही ना बोल सकता है कि चंद्रशेखर आजाद का गर्दन उतार देना चाहिए। जबकि चंद्रशेखर आजाद तो वही बात बोले हैं जो हमेशा से सुनते आ रहे हैं धर्म गुरुओं के द्वारा, बड़े बड़े संतों के द्वारा जो कहा जाता है, जो आम भाषा में जो लोग बोलते हैं कि जो कुंभ में जाता है, स्नान करता है, उसका पाप मिट जाता है, उसी को तो दोहराने का काम किया है, जिसका समर्थन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी किया। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद का विरोध करने के बजाय ये लोग चंद्रशेखर आजाद का विरोध कर रहे हैं, और उसको विरोध करके चंद्रशेखर आजाद को तरह तरह के बयान देने का काम कर रहे हैं। अब जरा कल्पना करिए, अभी बिहार की राजधानी पटना में आपने देखा नागेश सम्राट नाम का हिंदू, खुद को ये हिंदू पुत्र संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता था नागेश सम्राट, और चंद्रशेखर के ऊपर पैदाइश पर सवाल खड़ा किया, और वो व्यक्ति आज गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहा है। वही नहीं, आपको बता देता हूं कि मंडी के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के छारा मंडी के रहने वाले वीरेंद्र लोधी जिस तरीके से चंद्रशेखर को कहा कि इसकी मां ने पाप किया, किसी दूसरे की जान सोई होगी तब जाकर चंद्रशेखर पैदा हुआ होगा, इस तरीके से बयान देने का काम किया, और उसके ऊपर भी अलीगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करने का काम किया। और इसके लिए पुलिस के तमाम
सहकर्मियों को मैं साधुवाद व्यक्त करता हूं। इस देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम ये तमाम दंगाई कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद तो सत्यवाद बोला है, उन्होंने तो तार्किक बात बोली है, वो कोई बात अपने से मना कर नहीं बोले हैं। फिर भी जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को एक्सपोज ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद एक्सपोज हो जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? और जो महाकुंभ में स्नान करने के बाद 3 लोगों की मौत हुई है और 3000 से भी अधिक लोग बीमार पड़े हैं, और कुछ लोग तो अभी उसमें कितने लोग बचेंगे कोई गारंटी नहीं। और ये तो वो आंकड़ा है दोस्तों जो मीडिया में आ रहा है। आप जरा सोचिए कि कुछ ऐसे भी आंकड़े होंगे जो इन आंकड़ों जो आंकड़ा आ रहा है उस आंकड़े से भी परे होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस महाकुंभ में शक्ति होने का दावा होता है, जिस कुंभ में स्नान कर पाप मिटाने का दावा होता है, उस कुंभ में स्नान करने के बाद लोग बीमारियों से ग्रसित हो जा रहे हैं, लोग मर जा रहे हैं। तो फिर चंद्रशेखर आजाद दोस्तों जो बात कहे थे वो कितना बात सही निकला। और जो लोग चंद्रशेखर आजाद को शराप देकर भस्म करने की बात कह रहे थे, वो क्यों नहीं अपने शक्ति से चंद्रशेखर आजाद को शराप देकर भस्म कर सकते हैं? तो अपने शक्ति को वो सदुपयोग के रूप में भी ला सकते हैं, अपने श्रद्धालुओं को चंगा कर सकते हैं, लेकिन नहीं। अब चंद्रशेखर आजाद को जिस तरीके से लोग ट्रोल करने का काम कर रहे हैं और जिस तरीके से तस्वीरें बीमार लोगों की महाकुंभ से आई है, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।